अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग टूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कितनी तरह की होती है। डिसीजन मेकिंग दो तरह से करते हैं। डिसीजन मेकिंग की दो सिचुएशंस होती हैं। पहली जो होती है ना, वो होती है हमारी अंडर अनसर्टेनिटी और दूसरी हमारे पास जो होती है ना, वो होती है अंडर रिस्क। तो आज जो हम जिस सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे ना, जिस कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे पास है ना, वो अंडर अनसर्टेनिटी है। अंडर अनसर्टेनिटी में 5 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। पहला मेथड्स हमारे पास जो है वो है मैक्सी मैक्स मेथड्स। दूसरा हमारे पास जो है ना, वो है मैक्सी मिन मेथड्स है। और तीसरा हमारे पास जो है ना, वो मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड्स है। रिग्रेट मेथड्स। और चौथा हमारे पास जो है ना, वो है इक्वल लाइक्लीहुड मेथड और इसको हम लैपलेस मेथड्स भी कहते हैं। और पांचवा हमारे पास है हुर्वेज मेथड्स। ये 5 मेथड्स हैं। तो पहले जो है ना, पहले हम किस कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, अंडर अनसर्टेनिटी। तो इसका हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि अंडर अनसर्टेनिटी की डेफिनेशंस क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन दिस मेथड, ये मेथड्स क्या कहता है, दिस मेथड इज अप्लाइड when result of variance alternatives are not known to decision making बेसिस ऑफ वैल्यू। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। अब हम जो है ना, हम इसको जो है ना, वो वन बाय वन हम इसके मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसके वन बाय वन कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बिज़नेस की जो है ना, ये स्टेट ऑफ नेचर है। इट्स मीन के इस किस्म का ये बिज़नेस है। तो ये जो अल्टरनेटिव्स है ना, ये जो डिसीजन लिखा हुआ है, ये सारे जो है ना, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए सूटेबल है। तो ये कहीं जो है ना, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज होते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं या इस तरह कॉलम वाइज वो ऑपरेशन कर लेते हैं। ये स्टेट ऑफ नेचर है ये बिज़नेस की। तो अल्टरनेटिव ये हैं जिनको हमने सेलेक्ट करना है। तो अल्टरनेटिव के पर्सपेक्टिव से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में सेलेक्ट करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए द बेस्ट है। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला हमारे पास जो मेथड्स है ना, वो कौन सा है, मैक्सी मैक्स मेथड्स है। तो इस मेथड्स को सॉल्व करने के लिए इस टेबल्स को हम जो है ना, मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं एक क्वेश्चन की पे ऑफ बना लेते हैं। पे ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो बिज़नेस की आउटकम क्या है। पे ऑफ के मीनिंग्स क्या हैं कि बिज़नेस की कितनी आउटकम है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिसीजन। ये डिसीजन आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पे ऑफ आ गई इस बिज़नेस की। ठीक है। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि बिज़नेस को हमने क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है। फिर हमने मेंटेन लिख लेते हैं, स्टेटस मेंटेन। फिर हमने बिज़नेस को क्वाइट कर देना है या सेल कर देना है। पहली कंडीशन जी है, ये हमारे ये हम किस मेथड्स को देख रहे हैं, मैक्सी मैक्स मेथड्स को देख रहे हैं। तो इस मेथड्स को सॉल्व करने का रूल ये है कि पहले हम ये जो है ना, ये बैकवर्ड से हम शुरू करेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसको हमने इस पे आपने लिखना है, जो मैक्सिमम। फिर उनमें से हमने जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा अल्टरनेटिव होगी।
तो हम मैक्सिमम वैल्यू को लिख लेते हैं, टेबल को देखते हैं कि बिज़नेस जब एक्सपेंड हो रहा है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ये 8 लाख है, ये 5 लाख है, तो इसमें 8 लाख जो है ना ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, 8 लाख। अब जो बिज़नेस मेंटेन हो रहा है स्टेटस बिज़नेस का, तो इसमें जो है ना 13 लाख जो है ना ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, 13 लाख। अब 3,20,000 ये तो सेम है, तो इसको 3,20,000 लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तो ये सम टाइम ये सेम नहीं होती, जो बड़ी वैल्यू होगी ना तो यहाँ पे वो लिखनी है, क्योंकि हम मैक्सी मैक्स जो मेथड्स को देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा है, मैक्सी मैक्स मेथड्स है। तो ये हमने एक पे ऑफ बना ली, ये एक बिज़नेस का आउटकम निकल आया। इसमें से हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है जो बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 13 लाख, ये बड़ी वैल्यू है। तो हम लिखेंगे 100 अल्टरनेटिव मेंटेन बिजनेस स्टेटस इज सेलेक्टेड विच इज इक्वल टू 13 लाख। ये हमने पहला जो है ना मेथड्स हमने सॉल्व किया। अब इसी तरह हम दूसरे मेथड्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड्स हमारे पास कौन सा है, मैक्सी मिन है, मिन है। तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा इधर टेबल बना लेते हैं, यह हम लिख लेते हैं, ऐसे टेबल बनाते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं यह हमारे आगे जनाब, यह हमारे आगे डिसीजन, ये अल्टरनेटिव्स है हमारा। तो स्टेट ऑफ नेचर्स में यहाँ पे हमने पे ऑफ बना लिया, पे ऑफ, यह हमारी पे ऑफ। अब इसमें मिनिमम वैल्यू को हमने सेलेक्ट करना है, बैकवर्ड से हमने जाना है मिनिमम, जो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी ना उसको पहले सेलेक्ट करना है। तो टेबल को हम देखेंगे, ये एक्सपेंड हो रहा है ना बिज़नेस, तो बिज़नेस को एक्सपेंड करते हुए इसमें मिनिमम वैल्यू 5 लाख है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंड 5 लाख। आगे हम लिख लेते हैं मेंटेन स्टेटस बिजनेस का। तो जब स्टेटस बिजनेस का मेंटेन हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू -1,50,000 है, -1,50,000 है। फिर जब बिज़नेस को सेल किया जा रहा है तो ये 3,20,000 ये सेम ही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल 3,20,000, तो ये 3 लाख। अब ये मिनिमम वैल्यू तो हमने लिख ली, अब इनमें हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, मैक्सिमम। अब हम कौन सी वैल्यू इसमें से लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इन सब में कौन सी है, 5 लाख है। तो हमारा अल्टरनेटिव कौन सा सिलेक्ट होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं इसका 100 अल्टरनेटिव एक्सपेंड इज सेलेक्टेड विच इज इक्वल टू 5 लाख। ये हमने 5 लाख से। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास जी मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड। उसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा